हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th आईसीएसई का सैम्पल पेपर फर्स्ट सेक्शन सी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आई होप आपने कंप्लीट सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको सेक्शन सी सॉल्व करना है, तभी आपका पूरा सैम्पल पेपर 1 कंप्लीट होगा। सैम्पल पेपर कंप्लीट करने के बाद जरूर आपको बेनिफिट होगा, ये चीज़ आपको बाद में दिखेगी जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो दोनों सैम्पल पेपर में टोटल हम 50+ क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। दोनों सैम्पल पेपर में अराउंड 50+ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, तो दोनों सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम हो जाएगी। तो सेक्शन सी में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 8 यू हैव टू 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन सी में आपको मैं एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और उनको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर उनका कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं ABC एंड OBC एंड 2 ट्रायंगल के बेसिस पे हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे ABC को, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक अननोन है y, और वहीं आप छोटे ट्रायंगल OBC को चेक करेंगे तो वहाँ पर हमको 2 अननोन मिलेंगे x एंड y। सो जिस भी ट्रायंगल या जिस भी क्लोज फिगर में कम से कम हमारे पास वेरिएबल होते हैं, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट की हेल्प से सेकंड को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो इसमें कुछ वैल्यू हमको गिवन है। अगर आप गिवन लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। जो भी गिवन चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में आपको लिखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंगल BAC हमको दिया हुआ है 55 डिग्री। सेकेंड हमको एंगल ABC भी गिवन है। एंगल ABC की वैल्यू 37 + 20 इट मीन्स 57 डिग्री दी हुई है। और एंगल ACB हमको निकालना है। ACB इज इक्वल टू है 2y, क्योंकि ये y + y है तो 2y के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से y तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम ट्रायंगल ABC में जाएंगे। ट्रायंगल ABC में एंगल A + एंगल B + एंगल C का सम करेंगे तो टोटल समीशन हमारे पास 180 होता है। A की वैल्यू जो कि BAC है, A जो कि BAC है, B जो कि ABC है एंड C जो कि ACB है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको ट्रायंगल की नेमिंग करनी है तो जब भी आप नेमिंग करते हैं तो जो एंगल हमको निकालना होता है वो हमेशा बीच में होता है। यहाँ A बीच में है, इधर B एंड यहाँ थर्ड में C। तो इस तरीके से ABC को हमने 180 के इक्वल लिख दिया। A की वैल्यू 55 है, B की वैल्यू 57 डिग्री है एंड C की वैल्यू 2y के इक्वल है। इसको 180, तो इसको 180 के इक्वल रख देंगे। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 112 आएगा और 112 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 68 आएगी 2y की वैल्यू। y इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। इस केस में हम डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि y हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है। नाउ हम ट्रायंगल OBC की बात करेंगे। ट्रायंगल OBC में अगेन 3 एंगल्स हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। OBC विच इज़ 37 डिग्री। सेकेंड इज COB विच इज़ x एंड थर्ड वन OCB की वैल्यू y के इक्वल है, तो टोटल तीनों 180 के इक्वल हो जाएंगे। नाउ एक चीज़ हमको पता है कि y की वैल्यू 34 डिग्री है, तो 37 + x + 34 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 180 में से इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे, दोनों का सम 71 होगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 109 डिग्री। x की वैल्यू ये है और x हमारा एंगल है एंगल BOC। सो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है एंगल BOC इक्वल टू x इक्वल टू 109 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमको गिवन है रेशियो ऑफ 2 रेडियाई। लेट अस सपोज 2 रेडियस है हमारे पास विद रेडियस R1 एंड R2। ओके, सो 2 रेडियस, लेट अस सपोज दिस इज R1
और स्मॉल आर एंड कैपिटल आर भी आप लिख सकते हैं, एक को स्मॉल आर एक को कैपिटल आर। तो अंदर वाला जो इनर सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल आर, आउटर सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। तो पहला स्टेप हमारा रेशियो ऑफ रेडियाई गिवन है विच इज 2:5। लेट अस सपोज r इज इक्वल टू 2x एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 5x। ओके, हमने x की फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको रेशियो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने एक छोटी रेडियस को 2x ले लिया एंड बड़ी रेडियस को 5x ले लिया। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि r/r इज गिवन एज 2:5। ओके, और इसी नंबर को हम ऐसे 2x/2 5x भी लिख सकते हैं। x कैंसिल करेंगे तो वही 2/5 आएगा। r/r की वैल्यू 2:5 हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। तो जो रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस मींस बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल क्या होता है, दैट इज 2πr। अगर हम बाहर वाले सर्कल को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R। इनर सर्कल को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2π स्मॉल r। तो 2π स्मॉल r अपॉन 2π कैपिटल R, जिसकी हमको वैल्यू गिवन है 2π इंटू 2x अपॉन 2π इंटू 5x। ओके, जो वैल्यू कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। 2π x एंड x कैंसिल, सो 2/5 तो 2:5। सो रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। नाउ द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एरिया मीन्स किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जो भी चीजें हैं दैट इज एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोज फिगर। ओके, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो अगर हम स्मॉल सर्किल का लेंगे, इनर सर्किल का पाई स्मॉल r² एंड आउटर सर्किल का पाई कैपिटल R²। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r स्मॉल r एंड कैपिटल R। ओके, पाई स्मॉल r² इज 2x² अपॉन पाई कैपिटल R² इज 5x होल स्क्वायर। ओके, पाई से पाई को आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं और इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 2 4x² और हियर 5 इंटू 5 25x²। सो कैंसिल आउट x² विद x²। नाउ वी हैव 4/25। सो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी 4:25। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सिलेंडर पर बेस्ड है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा सिंपल होते हैं क्वेश्चन, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सिलेंडर के केस में आपको तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक तो CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम 2πRH के इक्वल रखते हैं। टोटल सरफेस एरिया में CSA प्लस लोअर एंड अपर जो सरफेस होती है उन दोनों का एरिया ऐड हो जाता है। क्योंकि ये सर्कुलर एंटिटी है तो सर्कुलर फिगर है तो πr² प्लस πr² इसमें ऐड हो जाएगा तो 2πr² इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 2πRH प्लस 2πr² इसका एरिया होगा। नाउ द थर्ड वन इज वॉल्यूम आपके पास आएगा πr²H। जब भी आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको करना क्या है 2πr होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। सर्कमफेरेंस को हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा CSA आ जाता है। नाउ द वॉल्यूम के केस में आपको एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब हमारा थंब रूल ये हो जाएगा कि जब भी हमको CSA निकालना होगा, ओनली CSA नॉट TSA नहीं निकलेगा इससे। TSA के लिए आपको टॉप एंड बॉटम जो भी सरफेसेस है उनका एरिया ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो CSA होगा सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर इनटू हाइट। सेकेंड इज वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको चाहे सिलेंडर का निकालना हो, आप अगर चाहे इससे क्यूब का भी निकालना चाहें तो क्यूब का भी निकाल सकते हैं। क्यूब का पेरीमीटर 4a इंटू हाइट। क्यूब के केस में CSA को बोलते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब के केस में LSA निकालेंगे तो क्यूब का पेरीमीटर मतलब उसमें स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा क्योंकि क्यूब में सारी फेसेस स्क्वायर फेसेस होती हैं। एक का सरफेस एरिया 4a होगा स्क्वायर के सरफेस का इंटू हाइट भी उस केस में क्या होती है a ही होती है क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो 4a² हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब में एक सरफेस का एरिया क्या होता है a इंटू ए मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और उसको हाइट भी a ही होती है। इस तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको थंब रूल याद रखना है, सर्कमफेरेंस इंटू हाइट इज इक्वल टू CSA, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
4 टाइम्स द CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 टाइम द एरिया ऑफ इट्स बेसिस। तो 2-3 चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। फर्स्ट रेडियस, इसकी रेडियस r है। सेकंड हाइट, ये हमको h लिखनी पड़ेगी। अगर आपने डायग्राम में मेंशन करती है तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 टाइम्स द CSA ऑफ सिलेंडर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है। CSA ऑफ सिलेंडर आपका मैंने बता दिया है कैसे आपको निकालना है। सरकमफेरेंस 2πr इंटू हाइट तो 2πrh। क्वेश्चन पे आ जाते हैं 4 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स द 2πrh इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 2πr स्क्वायर, क्योंकि 2πr² दोनों फेसेस का एरिया हो गया। टॉप एंड बॉटम का अगर आप एरिया देखेंगे दोनों सर्कुलर फेसेस हैं। सर्कुलर फेसेस का एरिया πr² होता है, तो 2πr² दोनों का एरिया हो जाएगा। ओके नाउ, ओके आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे h और r का रिलेशन। अगर हम h को यहाँ पे लिखें तो 4h इज इक्वल टू हो जाएगा 6r² एंड एक r ये भी यहाँ पे, तो r को हम r से डिवाइड कर देते हैं। अब एक चीज़ आपको और गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन। हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 14 सेंटीमीटर और यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 14, यहाँ पर r से एक r कैंसिल हो जाएगा एंड 6 आ जाएगा डिवाइड में, तो r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 14 2 जा 28, 28/3 r की वैल्यू निकल के आएगी। तो 28/3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो अब मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ इसको। 4 टाइम्स द CSA ऑफ सिलेंडर, तो 4 इंटू 2πrh इज इक्वल टू 6 टाइम द एरिया, तो 2πr²। टोटल हो जाएगा 12πr²। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8πr इंटू 14। ओके, हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r हम इधर ले जाते हैं, बाकी की सारी वैल्यू इधर रख देते हैं। तो 8π इंटू 14 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास 12π इधर आ जाएगा। सॉल्व आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का सबका अपना अपना मेथड होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगेन आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। 14 2 जा 28, 28/3 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो 20, अगेन आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो 28/3 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लिख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। 2πrh वैल्यू होती है, तो 2πrh में 2πr, पाई की वैल्यू जब तक ना का हो तो 22/7, r की वैल्यू 28/3 है एंड h की वैल्यू 14 है। ओके, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। 7 2 जा 14, अगर आपको 28 का टेबल पता है तो वेल एंड गुड। 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112, 112 इंटू 22 को हम लिखेंगे 2 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाई 3। इसका एक रीज़न है, 112 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बहुत ही आसान है, डबल कर देंगे तो 224 आ जाएगा। 224 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो आपको फॉलो करना है। लास्ट डिजिट आपको लिखनी है 4, उसके बाद लास्ट एंड सेकेंड लास्ट 4 + 2 6, 2 + 2 4 एंड लास्ट वन इज 2। बहुत ही सिंपल मेथड है। 4 को एज इट इज 4 + 2 6, 2 + 2 4 एंड 2/3, तो 3 से अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। ये आपका पूरा पार्ट रफ है। रफ वर्क जब भी आपको करना होगा तो उसके लिए आपको अलग से अपनी कॉपी में मार्जिन बना लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में मैंडेटरी है, वो आपको बनाना ही बनाना है। आप मेंशन कर सकते हैं कि हाइट क्या है, रेडियस क्या है। हाइट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो हाइट की वैल्यू आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि क्या दी है। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन सर्कल, जिसमें हमको एक सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसके बाहर एक रोड बनी हुई है। ओके,
रोड इस तरीके से बने हुए हैं, जो रोड की विड्थ है दैट इज 3.5 मीटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस इनर सर्कल और वी कैन से द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट इज गिवन 44 मीटर। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में हमको गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें समझनी है। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि लेट दिस वन बी द रेडियस, इनर रेडियस एंड आर इज द आउटर रेडियस। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लेट आर बी द इनर रेडियस एंड कैपिटल आर बी द आउटर रेडियस। जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर प्लॉट निकालेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट हमारा इनर रेडियस पे बेस्ड है, सो इट मीन्स 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर इज गिवन एज 44 मीटर। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। ओके, इजीली वी कैन फाइंड आउट बिकॉज 44 यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे। जो भी हमारे पास डिवाइड में रहता है, जो भी नंबर हमारे पास डिवाइड में रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे। 2 इंटू 22 मीन्स 44, 44 से 44 कैंसिल, इट मीन्स 7 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर प्लॉट। सो इट मीन्स स्मॉल आर इज 7 मीटर। नाउ द आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मीन्स कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ से इस पॉइंट से यानी कि सेंटर से आउटर लाइन तक है, यहाँ तक। सो आर इज r plus the width of the road which is 3.5. It means the outer radius of the circular plot, या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल आउटर रेडियस जो है दैट इज r plus 3.5 और वी कैन से 7 plus 3.5 इट मीन्स 10.5 मीटर होगी। अब द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द विड्थ ऑफ द रोड, इसका एरिया हमको निकालना है। सेकेंड चीज़ फिर उसके बाद हमको निकालना है कि कितना इस पर कॉस्ट ऑफ पेविंग होगा। जैसे रोड में डामर करते हैं या हॉट मिक्सिंग करते हैं, तो हॉट मिक्सिंग का हमको यहाँ पर कॉस्ट निकालना है जिसमें हमको कुछ रेट गिवन होगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पेविंग। इन दिस क्वेश्चन बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द आउटर पार्ट ऑफ द रोड एंड द इनर पार्ट ऑफ द सर्कुलर प्लॉट। तो जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जिसमें हमको सिर्फ आउटर सरफेस में जो कि हमारा सराउंडेड पार्ट है इसमें अगर हमको इसका एरिया निकालना, तो हम आउटर सर्किल में से इनर सर्किल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बीच वाला एरिया हमारा निकल जाएगा विच इज एरिया ऑफ द रोड। तो हम माइनस करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इज लाइक दैट पाई इज गिवन एज 22/7 in this question where r is 10.5 meter square minus small r is 7 square. Okay, so all the values are given, जो हमको हमने निकाल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट कर देंगे। हियर वी हैव टू अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो 22/7 इंटू a प्लस बी 10.5 प्लस 7, ओके, a माइनस b इज 10.5 माइनस 7। सो हियर वी हैव 22/7 into 10.5 plus this is 17.5 into 10.5 minus 7 that is 3.5। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 0.5 क्योंकि 3.5 था। अगर 35 होता तो 5 आता, लेकिन यहाँ पे 3.5 आएगा। सो दैट इज 22 इंटू 7.5। नाउ 22 इंटू 17.5 इंटू 0.5। जब भी हम 0.5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि 0.5 मीन्स 1/2। तो 1/2 अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 11। और 11 का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे सिंपल होता है 11 से मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 5 प्लस 7 12, 12 में कैरी आएगा 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 विच इज कैरी 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो हमारे पास आंसर होगा 192.5 क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 1 पॉइंट की बात है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रोड। नाउ द कॉस्ट ऑफ पेविंग। तो जब भी आपको कॉस्ट किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो आपको दो स्टेटमेंट लिखने होते हैं। पहला जो आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ पेविंग दैट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड जो आपको लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग या टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, तो इसमें हमको कहा गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, P इज एनी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल सच दैट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। उसके साथ हमको एक चीज़ और गिवन है कि BP की लेंथ PC के इक्वल है, BP की लेंथ PC के इक्वल है। तो दो चीज़ें हमको गिवन है
तीसरा हमको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही दिया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो जो भी गिवन होगा इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिख देंगे और फिर बाकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको आगे सॉल्व करना है कि एंगल ए जो बन रहा है ए पी इसको बाइसेक्ट करता है। सो दिस वन इज इक्वल टू दिस, ये हमको प्रूव करना है। नाउ तो पहले हम ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं दो, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। बी पी इक्वल टू पी सी, बी पी इक्वल टू पी सी जो कि हमारे पास गिवन है, बी पी इज इक्वल टू पी सी, रीजन इज गिवन। जो भी गिवन होगा आपको वो राइट में लिखना है और साथ में जिस ट्रायंगल की बात हो उसके ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ को आपने उसी के नीचे लिखना है। ए सी पी है तो ए सी पी के राइट में आएगा और ए बी पी है तो वो लेफ्ट में आएगा। सेकेंड वन इज एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, तो ये भी हमारे पास गिवन है, ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी। एंड थर्ड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इस वाले ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करना विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इस वाले क्वेश्चन में हम SSS क्राइटेरिया भी लगा सकते थे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल था, सेकंड बी पी इक्वल टू बी सी गिवन था एंड थर्ड वन इज ए पी, तो SSS से भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है और कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब जैसे दिस वन इज इक्वल टू दिस, ए पी इज इक्वल टू ए पी एंड थर्ड वन इज बी पी इक्वल टू पी सी, तो इस तरह से कोई ना कोई साइड किसी न किसी साइड की इक्वल हो जाएगी। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। हियर नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल्स, तो इसी तरीके से नाउ हमको प्रूव करना है एंगल ए का बाइसेक्टर। तो इसी तरीके से जैसे साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड थर्ड वन इज ये इसके इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी इन टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब ही इक्वल पार्ट होता है। तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी ए पी प्लस सी ए पी के इक्वल होगा। बी ए पी मतलब ये वाला एंगल एंड सी ए पी मतलब ये वाला एंगल, दोनों के इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी, हाफ ऑफ बी ए सी। तो बी ए सी का हाफ होने का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल हैं और साथ में इन दोनों के हाफ भी है। तो ये हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक क्यूबॉइडल हॉल गिवन है, बड़े बड़े हॉल जो स्टोर रूम होते हैं, तो उसकी लेंथ हमको 24 मीटर, ब्रेथ 18 एंड एच हाइट की वैल्यू 12 मीटर दी हुई है। हमको तीन चीज़ें निकालनी है इसमें, एक तो सरफेस एरिया, सेकेंड वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल जो भी इसके अंदर आ सकता है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कराए, वही हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा कि कितनी बड़ी लेंथ की रॉड हम इस पूरे डायगोनल के अंदर या इस पूरे रूम के अंदर रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, क्लियर होगा आपको ये चीज़। टोटल सरफेस एरिया आपके पास होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले जो कि आपको इसके लिए पता होने चाहिए, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL एंड डायगोनल लेंथ विच इज L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं वन बाय वन, सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो नो नीड टू राइट ऑल द थिंग्स लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो टोटल सरफेस ऑफ 2LB प्लस BH प्लस HL, तो वैल्यू पुट कर लेंगे 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो
तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगी 2 × 936। जब इसका डबल कर देंगे तो 1872 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रूम लिखेंगे L × B × H। तो इसमें हम L × B × H लगाएंगे तो 24 × 18 × 12 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5184 मीटर क्यूब। ये आपको मल्टीप्लाई कर लेने, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी, सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी एंड थर्ड वन इज लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होगी हमारे पास मीटर में। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमको निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए हम फॉर्मूला आएंगे L² + B² + H² का। तो इस क्वेश्चन में पूरा मल्टीप्लिकेशन ही है और तो कुछ है ही नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन ना मिले। तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। 24² 576, 18² 324 + 12² 144। तो इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं प्लस करके। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1044, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.31 मीटर। तो लॉन्गेस्ट जो रॉड है या लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है वो हमारा क्या होगा 32.31 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको वॉल्यूम, TSA एंड डायगोनल के फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको इस तरीके से ये याद रखने। अगेन इसमें भी आपका L × B एरिया × हाइट लग जाएगा। अगर आपको दिख रहा हो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया × हाइट इज द वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे भी लगेगा। अगर आपको इसका LSA निकालना है तो LSA होता है सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर होता है 2L + B × हाइट। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स में भी काउंट होता है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जब भी आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं भी पता है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल × हाइट आप करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आ जाएगा 2L + B × H। ये जनरली क्वेश्चन तब आता है जब हमको किसी भी रूम में पेंट करना होता है तो उस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स यूज होता है, जहाँ हमारा अपर सरफेस L × B एंड लोअर सरफेस यानी कि फ्लोर L × B दोनों हट जाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। उसके लिए मैंने सिंपल सा आपको ट्रिक बता दिया कि पेरीमीटर को आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास LSA निकल के आ जाएगा। लेटरल है क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूब के केस में भी लेटरल ही होता है, उसमें हमारा 4A × A 4A² हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, 177,496,45,732। सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 3, 6, 6 + 5 11। अगर हमको मीन निकालना होता है तो मीन के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है। एक नंबर में आपका मीन भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, मोड भी आ सकता है। ओके, मीन अगर निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होगा तो जो भी डेटा हमको गिवन है उन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 11 है इस केस में। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द डेटाज। ओके, सभी को ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 55 डिवाइड कर देंगे 11 से, सो 5 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इस गिवन डेटा का मीन होगा। क्वेश्चन हमारा मीडियन पे भी आ सकता है। तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है। अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। नाउ एक चीज़ हमको पता है कि n की वैल्यू 11 है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 11। दो केस होते हैं मीडियन के, फर्स्ट एक इवन नंबर के लिए और सेकंड ऑड नंबर के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है, इफ़ n इज एन इवन नंबर, इफ़ n इज एन ऑड नंबर, तो दो केसेस बनते हैं हमारे पास, दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगर n आपका ऑड नंबर है तो आपको बहुत ही सिंपल से मीडियन मिल जाएगा। कैसे आपको मीडियन मिलेगा? n + 1/2th टर्म, ये TH होता है यहाँ पर, TH का मतलब होता है n + 1/2, 11 + 1 इज 12, 12/2, सिक्स्थ टर्म इज 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारा सिक्स्थ टर्म की वैल्यू जो होगी वही हमारा मीडियन होगा इस केस में, विच इज़ 5। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर n = 12 होता। ओके, उसके लिए हम केस सॉल्व कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हम और यहाँ पर ले ले रहे हैं 10।
ओके, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है, पर हमें एक एडिशनल क्वेश्चन ले रहे हैं। एन इवन है। नाउ आपके 2 मीडियन होंगे। द फर्स्ट वन इज n/2th टर्म, n/2th। नाउ n इज 12, 12/2 इज 6th टर्म, विच इज 6th टर्म। 6th टर्म आपको देख लेना है कि कौन सी टर्म आपकी 6th नंबर पर आ रही है। 1 2 3 4 5 6, 5 इज द मीडियन, फर्स्ट मीडियन। सेकेंड मीडियन आपका आएगा n/2 + 1। मतलब आपको सेकेंड मीडियन को कुछ याद नहीं रखना है, जो आपका 6th टर्म आया उसी का नेक्स्ट टर्म जो भी आया 7th, तो 7th टर्म आपका मीडियन हो जाएगा सेकेंड। पर अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो n/2 + 1th टर्म हो जाएगी, 7th टर्म आपका 6th है। नाउ अगर आपको ओवरऑल मीडियन निकालना है तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। 5 + 6 / 2, 5 + 6 11, 11/2 इज़ 5.5। तो इस तरीके से हम इवन नंबर के डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं 5.5। एंड थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास मोड का। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि मीडियन कैसे निकालना है, मीन कैसे निकालना है और मोड ऑफ द डेटा कैसे निकालना है। मोड ऑफ द डेटा के लिए अगेन आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत ही आसान हो जाएगा मोड निकालना। देखो कैसे, 1 2 आपको जहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से आपको डायरेक्ट चेक करना है। तो 7 इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको तो असेंडिंग ऑर्डर आपको मोड निकालने में भी हेल्प करता है, और मीडियन के लिए तो वो कंपलसरी है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको गिवन है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ विच इज 6:5। ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है रेशियो वाइज। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी आपको रेशियो गिवन हो आप उसको x की फॉर्म में लिख दीजिए। इट मीन्स क्या है, रेशियो मतलब होता है L/B, मतलब डिवीजन किसका, L/B का। L कितना है 6/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x/5x। x कैंसिल हो जाएगा तो ये 6/5 ही रहेगा, 6/5 मीन्स 6:5। तो आपको क्या एग्जाम में लिखना है और क्या नहीं लिखना है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट L इक्वल टू, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट L इक्वल टू 6x एंड B इज इक्वल टू 5x। एंड एक चीज़ और हमको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 880 मीटर्स। तो 880 मीटर्स हमको गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। तो 2L + B की वैल्यू हो जाएगी 880 मीटर। नाउ 2L की वैल्यू 6x, B की वैल्यू 5x इक्वल टू 880। तो 6x + 5x 11x, 11x × 2 इज इक्वल टू 880 मीटर। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो हमारे डिवाइड में आ जाएंगे। 2 × 11, तो 11 से आपको पता है 11 8 जाए 88 होता है, 11 से 80/2 आ जाएगा, और 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 80/2, इट मीन्स ये आ जाएगी 40। x तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6x, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5x, तो 6 × 40 हो जाएगा। B की वैल्यू 5 × x, 5 × 40, 6 × 40 240 मीटर हो जाएगा, एंड 5 × 40 200 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था कि इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करो एंड आफ्टर दैट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होती है L × B। तो L × B से हम L और B को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो L × B की वैल्यू हम लिख देंगे 240 × 200, तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 × 2 48 एंड 0 0 0, 3 बार 0 लग जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा। सो हमने क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा होगा। अगर नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, तभी हम सैम्पल पेपर सेकंड की ओर जाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका पेंडिंग रहेगा और आपको फिर काफ़ी प्रॉब्लम भी आने वाली है, क्योंकि पूरी कंप्लीट बुक में से आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक नहीं है। सैम्पल पेपर में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक। अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में हमको डाउट है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। तो मैथ्स के पेपर में क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसे हो सकती है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड, आपको मेथड्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, कहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, ये सब चीज़ें आपको
पता नहीं रहता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप उस चीज़ को सोचते नहीं है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो इससे आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बूस्टअप होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, जय हिंद।